श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था। और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीवर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं, ये सीवर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया। नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए। आवाज की एलईडी बक्से चालू कर, पीछे एक लड़के को भेज दो। पशुपति व्रत कोई आज का व्रत नहीं है। अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि, छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी मां से कहा, मां मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे मां। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, मां मुझे दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। मां मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। मां ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। मां ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, मां ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया मां। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। मां मुझे सच का दूध पीना है। मां मुझे हकीकत का दूध पीना है। मां की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे 1 चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। मां मुझे तो दूध पीना है। मां के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है, तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी? और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी
साधना में लीन, उपमन्यु साधना। साधना समाप्त नहीं, साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र विनय करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनना। छठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, धूप भी चिलचिलाती हुई है, चलकर आए हो पैदल पैदल 2 किलोमीटर, गाड़ी रिक्शे में पैसे खर्च करे हैं 100, 200, 500। ऐसे ही मत चले जाना, बहुत दिल से सुनना और दिल से ही बाबा से प्रार्थना करना कि मैं इतनी दूर से आई हूं, तू मेरी दुख मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक तुझे भी आना पड़ेगा। मैं आई हूं तो तुझे भी आना पड़ेगा। फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ रहे। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओ पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है, मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव, मैं शिवजी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दे। एक आदमी को मैं भेज दे। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं।
मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ दे, और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टारो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते, उपमन्यु ने कहा जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है वो मेरा देव है, वो दुनिया को दे सकता, खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब, कुछ फिर भी ले। भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा को सुन रहे हैं, और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिवली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता। उसके पास भटकने का काम नहीं रहता, फिर तो वो शिव पर समर्पित होता, समर्पण, भटकेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मेरी लगी परीती बाबा तू। इस शिव महापुराण की कथा की एक लीला 30 साल हो गए कथा वास्ते वास्ते। 30 साल में ये शिव महापुराण की जो लीला देखी वो ये देखी कि लोग आते हैं, सुनते हैं, मिट्टी को नमन करते हैं,